नमस्कार साथियों, गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक सोलंकी आज आपके मध्य लेके आया हूँ कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन क्लास। पिछली कक्षा में हमने वैदिक गणित के बारे में जाना था। उसमें हमने योग संक्रिया, वैकलन संक्रिया, गुणन संक्रिया और भाग संक्रिया की अलग अलग विधियों से इनको हल किया था, समझने का प्रयास किया था। आज हम आगे इसी से आगे वर्ग संक्रिया और घनफल, संख्याओं के घनफल के बारे में समझेंगे। तो पहला हम अध्ययन कर रहे हैं आज वर्ग संक्रिया के बारे में। संख्याओं का वर्ग किस प्रकार करना हमें, उसमें पहली विधि हम पढ़ रहे हैं सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम विधि, इसमें दो तरह के हैं। पहला है आधार विधि और दूसरी विधि है इसमें उपाधार विधि। सूत्र निखिलम ही हमारे कोर्स में है। इसमें पहली है आधार विधि, दूसरी है उपाधार विधि। आधार विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए सूत्र लिख पा रहा हूं मैं। आधार विधि से वर्ग ज्ञात करने का फॉर्मूला, सूत्र है संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है। जो भी संख्या दे रखी होगी उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ग ज्ञात करना है बराबर संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, दूसरे वाले भाग में विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर करेंगे। संख्या प्लस विचलन ये पहले वाले समूह में है, दूसरे वाले में विचलन का स्क्वायर। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। एक एग्जांपल लिया मैंने, 17 का वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है मुझे, 17 का वर्ग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आधार क्या है 17 के लिए वो पता करेंगे। 17 के लिए आधार हो गया 10, विचलन, विचलन हो गया इसके लिए 17 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, तो प्लस 7 विचलन हो जाएगा प्लस 7। अब मुझे फॉर्मूला ये संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। संख्या जिसका वर्ग ज्ञात करना है 17, 17 का स्क्वायर बराबर संख्या है 17, संख्या 17 ही है, प्लस विचलन अभी निकाला हमने प्लस 7, तो प्लस प्लस होके प्लस ही रहेगा 7। दूसरे वाले भाग में प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गए 24, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब देखना हमें आधार कितना था हमारे संख्या में 10, तो हमें जो है पहले समूह से लास्ट वाले समूह तक, लास्ट वाले में कितने भी अंक हो सकते हैं, पहले वाले समूह में देखें तो एक ही अंक होना चाहिए, या 2 अंक है तो ये अगला वाला अंक जो है वो आगे भेज देंगे। तो कितना बन जाएगा हमारे, इधर से आ गया 9, ये 4 चला जाएगा आगे, तो 24 और 4 हो जाएंगे 28। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 290। इसी प्रकार और भी कोई भी संख्या है उसका भी वर्ग करके अभी बताएंगे हम। दूसरी है उपाधार विधि, दूसरी है उपाधार विधि। उपाधार विधि के लिए सूत्र संख्या का वर्ग बराबर, संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक इनटू संख्या प्लस विचलन। ये पहले वाले दूसरे वाले भाग में हो जाएगा विचलन का स्क्वायर। यहां पे फॉर्मूला था संख्या प्लस विचलन,
विचलन का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, उपाधार अंक से गुणा हो गया, बाकी सेम फॉर्मूला, उपाधार अंक इनटू संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। जैसे कोई भी मैं एक संख्या लेके बता रहा हूं आपको, 23 का मुझे वर्ग करना है, कोई एग्जांपल लिखा है मैंने, 23 का वर्ग ज्ञात करना है। अब 23 संख्या तो हो गई, 23 हमारे आधार, आधार हो गया 10, आधार हो गया 10। आधार के बाद में हमें निकालना है उपाधार। ये संख्या किसके नजदीक है, ये संख्या नजदीक है 20 के नजदीक है, तो इसलिए उपाधार हो जाएगा 20। उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना बनेगा देखें तो, उपाधार अंक कैसे निकालते हैं, अगर उपाधार 20 है तो उपाधार अंक हो जाएगा 2, उपाधार 30 है 3, उपाधार 40 है तो 4। इस प्रकार अगर आधार 100 हो जाए, उपाधार 200 तो उपाधार अंक 2। इस प्रकार ध्यान रखना हमें। अब फॉर्मूला, संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक इनटू संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो संख्या हमारे पास है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर करना है तो उपाधार अंक अभी अभी हमने निकाला है 2, 2 इंटू संख्या कितनी है हमारे पास, संख्या है 23 प्लस विचलन, विचलन निकालना है, विचलन कितना है वो भी देखें, विचलन है हमारे यहाँ पे 23 से प्लस 3, विचलन कितना है प्लस 3, तो विचलन प्लस 3 और विचलन का स्क्वायर यानी प्लस 3 का स्क्वायर। 2 इंटू 23 प्लस 3 हो गए 26, दूसरी तरफ हो गए 3 का स्क्वायर 9, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस है, 2 इंटू 26 करेंगे तो 52 और दूसरी वाले समय में 9। अब आधार 10 है, इधर एक ही अंक होना चाहिए, एक ही है तो लिखते हुए चले, इधर 9 फिर आगे 52, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, 23 का स्क्वायर 529 आंसर हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल की सहायता से बता देते हैं, आधार और उपाधार विधि से ही संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे और निकाल सकते। जैसे मुझे एक एग्जांपल और ले रहा हूं, मुझे 98 का वर्ग ज्ञात करना है, 98 का वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, आधार कितना है, पहले संख्या को देखना है हमें, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि हमें आधार वाली विधि से करना है कि उपाधार विधि, हमें संख्या को ध्यान से देखना है। संख्या 98 है, क्या इसका उपाधार हो सकता है, पहले तो आधार देखेंगे कि आधार है इसका 100, क्योंकि आधार कभी भी 10, 100 या 1000, तो ये 100 के नजदीक है इसलिए हम उपाधार लिख देंगे 100। अब उपाधार, आधार हो गया 100, उपाधार भी 100 ही रहेगा क्योंकि 100 के नजदीक है, तो इसलिए उपाधार यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आधार या उपाधार दोनों सेम हो जाए तो हमें आधार वाले तरीके से ही करना है। तो कुल मिला के आधार हो गया हमारे पास 100। अब आधार हो गया, अगली चीज क्या निकालनी है, विचलन। अब विचलन कैसे निकालेंगे, ये 100 से कम है, संख्या जो दे रखी है वो 100 से कम है, तो क्या करेंगे, माइनस आएगा, कम है, कितनी कम है, 2 कम है, तो विचलन के अंक लिखते समय भी ध्यान देना है, आधार में 2 शून्य है, आधार में 2 शून्य है तो विचलन भी 2 अंकों में होना चाहिए, विचलन 2 अंकों में होना चाहिए। विचलन कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, ओनली 2, तो 2 अंक कैसे लिखेंगे, 0 2, हमें ऐसे नहीं लिखना है -2 करके, हमें 2 शून्य है इसलिए 2 अंकों का विचलन होना अनिवार्य है। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन, ये पहले वाले भाग में, दूसरे वाले में विचलन का स्क्वायर।
संख्या हमारे हैं 98 यानी 98 का वर्ग ज्ञात करना हमें। 98 प्लस -02 इस प्रकार लिख दिया। और दूसरे वाले भाग में अगले वाले में विचलन का स्क्वायर यानी -02 का स्क्वायर कितने बनेंगे देखें। 98 प्लस माइनस दोनों लगातार है तो चिन्ह हो जाएगा माइनस, दोनों अलग अलग विपरीत चिन्ह होने पर माइनस, दोनों सेम चिन्ह होने पर प्लस हो जाता है, क्योंकि प्लस का यहाँ पे गुणा हो रहा है माइनस से। प्लस इंटू माइनस माइनस -02 और दूसरी तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 04 का स्क्वायर करेंगे तो 02 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 अंक लिखे हैं हम तो इसलिए 0 आगे। अब आगे 98 में से 2 घटाएंगे तो 96 और दूसरे वाले में 04। अब आधार में 2 शून्य है, 2 शून्य इसका मतलब 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक हैं, 2 से ज्यादा हो तो आगे भेज देंगे, अगर कम हो तो हम आगे एक 0 लगा देंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 बराबर है, देखें तो 2 बराबर है तो क्या लिखेंगे हम 96 04, पहले 04 फिर आगे 96, तो ये हो गया हमारे 98 का वर्ग। एक एग्जांपल और से समझाते हैं। जैसे मुझे कोई भी संख्या लिख रहा हूं मैं, 115 का वर्ग ज्ञात करना है, 115 का मुझे वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे करूंगा मैं देखते हैं। सबसे पहले आधार जो है वो है 100, आधार 100, उपाधार भी 100 ही है इसलिए नहीं लिखेंगे। विचलन देखते हैं, विचलन कितना है, विचलन है यहाँ पे 100 से ये संख्या अधिक है इसलिए प्लस, और कितनी है अधिक है 15 इसलिए प्लस के 15। अब फॉर्मूला यही, क्योंकि आधार वाला तरीका ही है, तो संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन और दूसरे वाले भाग में विचलन का स्क्वायर, दूसरे वाले भाग में विचलन का स्क्वायर। संख्या थी हमारे पास 115, उसका वर्ग ज्ञात करना हमें, तो संख्या 115 प्लस विचलन कितना है प्लस के 15 और दूसरे वाले में भाग में 15 का वर्ग। इन दोनों को जोड़ेंगे, 115 प्लस 15 130 प्लस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 15 इंटू 15 मतलब 225, 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 करना है तो 225 प्लस का करेंगे प्लस ही। अब आधार है हमारे पास 100, मतलब इधर 2 संख्या ही होनी चाहिए, 2 अंक ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा है तो इसको भेज देंगे हम आगे। तो इधर से पहले मैं लिख रहा हूँ 25, 2 चला गया आगे, 130 में 2 जोड़ेंगे तो 132, तो कुल मिला के 115 का वर्ग जो है वो हो गया हमारे पास 13,225 आंसर। अब हम आगे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे 64 का वर्ग ज्ञात करना है, इस बार किसका करना है, मुझे 64 का वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहले आधार क्या 64 के लिए, आधार है हमारे यहाँ पर 10 है। जब तक संख्या 100 के नजदीक नहीं हो जाती, मतलब 90 या 90 से ऊपर नहीं हो जाती, जब तक आधार हम 10 ही लेंगे। 100 के नजदीक मतलब 90 या 90 से ऊपर होगी तो 100 आएगा, ये भी ध्यान देना। तो आधार हमारे पास हो गया 10। अब संख्या किसके नजदीक है, ये उपाधार, क्या उपाधार हो गया इसके लिए 60, उपाधार हो गया 60। अगर उपाधार हम 60 ले रहे हैं तो विचलन कितना, सबसे पहले 60 लिया तो उपाधार अंक कितना वो पता कर लेते हैं। उपाधार अंक हो गया 60 होने पर 6। अब विचलन, विचलन हो गया, उपाधार से देखना है विचलन, ये 60 से संख्या जो है वो 4 अधिक है तो इसलिए +4।
हम उपाधार चाहे तो 70 भी ले सकते हैं, 70 लेंगे तो उपाधार अंक हो जाएगा 7 और विचलन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 70 से ये कम हो जाएगी, इसलिए माइनस और कितनी कम है 6 कम है तो माइनस के 6। अगर 70 लेते हैं तो 60 लिया है तो 64 है तो +4, 70 लेंगे तो माइनस के 6, वो भी ले सकते हैं। अब ये कौन सा वाला तरीका है, उपाधार वाला तरीका है, ये ध्यान में रखना है। तो उपाधार वाले तरीके लिखिए, उपाधार वाला फॉर्मूला लिखना है, संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक इनटू संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। आधार वाले तरीके में सिर्फ यही आता है, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। उपाधार वाले तरीके में उपाधार अंक से गुणा हो जाता है, बस ये ध्यान में रखना है। संख्या है हमारे पास 64, तो 64 का वर्ग बराबर उपाधार अंक 6 इनटू संख्या है 64 प्लस विचलन हमारे 4 आया है और विचलन यानी 4 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 64 प्लस 4 करेंगे तो 68, 64 प्लस 4 पहले 68, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब गुणा कर रहे हैं 6 का 8 से, 6 8 48, 48 का 8, 4 8 से 6 6 36 और 4 40 और दूसरी तरफ है 16। अब हमें वापस देखना है कि आधार क्या है, आधार 10 है, मतलब एक ही संख्या होनी चाहिए, एक अंक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा अंक है तो पास में भेज देंगे, इस वाले अंक को हम पास में भेज देंगे। तो इधर से पहले 6, ये एक जाके आगे जुड़ के हो जाएगा 9 0 फिर 4, तो कुल मिला के 64 का वर्ग हो गया 4096, 64 का वर्ग 4096। अब एक संख्या में और ले रहा हूं, एक एग्जांपल और, जिससे मुझे 308 का वर्ग याद करना है। 308 का वर्ग याद करना है, सबसे पहले आधार क्या, 308 है तो आधार हो गया 100, आधार कभी भी 10 100 या 1000, तो आधार यहां पे हो जाएगा 100। उपाधार हो गया, ये संख्या किसके नजदीक है 300 के नजदीक, इसलिए उपाधार हो गया 300। यहाँ पे 310 320 ऐसे नहीं होगा, सिर्फ आधार जो होते हैं वो हो गया 100, तो उपाधार हो जाएंगे 100, तो है ये आधार 200 300 400 500 600 इस प्रकार होंगे। क्यों, अब आगे उपाधार अंक, उपाधार अंक हो गया 300 के कारण 3, फिर लिखना है विचलन। अब विचलन कितना है, विचलन ये संख्या 300 से कितनी अधिक है, 300 से 8 अधिक है इसलिए प्लस, और विचलन को हमें 2 अंकों में लिखना है क्योंकि आधार जो है वो 100 है, यानी इसमें 2 जीरो है, तो विचलन को 2 अंकों में लिखेंगे तो +08। फॉर्मूला उपाधार संख्या विधि द्वारा उपाधार वाला वो लगाना है, तो संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक इनटू संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो संख्या हमारे पास है 308 का वर्ग बराबर उपाधार अंक अभी भी निकाला 3 इंटू संख्या 308 प्लस विचलन है 08 और 08 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 308 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 316 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 2 अंकों में आ गए हैं, 2 अंक ही रखें। 3 का गुणा करेंगे 6 से, 3 छंग 18, एक हाथ से 3 और 1 4 और 3 इंटू 3 9, आगे 64। अब देखना है आधार 2 शून्य थे इसलिए 2 ही संख्या है हमारे पास, तो इधर से 64 आगे 8 4 9, ये हो गया हमारे आंसर 308 का वर्ग। तो इस प्रकार हमें सूत्र निखिलम विधि द्वारा संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं, आधार वाली विधि और उपाधार वाली विधि।
ये हमें समझना है।